नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को एक के बाद एक 6 ट्वीट कर कहा कि ईडी और आईटी की टीम अफसरों और कारोबारियों को मुर्गा बनाकर पीट रही है। वहीं सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईडी और आईटी बयान लेने के लिए अफसरों और कारोबारियों को पीट रही है। उनकी पिटाई से कई लोगों की हड्डियां टूट गई है। कई लोग जो है उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। इस बात पर शिकायत राज्य सरकार तक पहुंची है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है। अगर आगे भी शिकायतें आए तो पुलिस एक्शन लेगी। और उन्होंने आगे कहा कि समुचित ढंग से जांच कराना हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा और शिकायतें आती है तो राज्य की पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएगी। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य में जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से थाने से तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे। को लेकर आपने ट्वीट भी किया था, जिस तरीके से कार्रवाई के तरीके को लेकर आपकी नाराजगी बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई रात तक के सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना। इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। इसमें आपने कहा है कि केंद्र सरकार को अवगत कराने की आप बिल्कुल कराऊंगा। इसमें क्या विकल्प बच जाता है राज्य के पास कि अपने लोगों को संरक्षित करें? विकल्प सभी खुले हैं। मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपने सीमाओं से बाहर जाके काम करे तो वो कार्रवाई भी करने का हमको अधिकार है। और सेंट्रल एजेंसी है तो सबसे पहले भारत सरकार को ही अवगत कराएंगे कि भाई ये शिकायतें मिली है और इस प्रकार से हो रहा है और ये ठीक नहीं है। सर, भारत जोड़ो यात्रा जैसी उत्तर भारत में आ रही है, तरह तरह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी को लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर देखिए ये बहुत ओछी हरकत कह सकता हूँ। उसके मामले में कुछ लोगों ने यहाँ FIR भी कराया है और जहाँ तक कि किसी की दाढ़ी किस प्रकार से दिखता है तो कोई बोलते हैं किसी कोई आसाराम टाइप की दिखता है तो उससे ऐसा बोलना चाहिए क्या? लगातार चोरी की भी शिकायतें आ रही हैं, आपने अधिकारियों को खदानों को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं तो ये खदान खोलने के निर्देश नहीं, वो तो कोर्ट में है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी। तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला है वो हो जाए, तो उसके बाद फिर सरकार मान लो हाई कोर्ट उसे निरस्त करती है तो राज्य सरकार के पास ऑप्शन खुला होता है कि भारत सरकार को पत्राचार करके उसको आगे बढ़े। दूसरा यदि जो स्टे है उसको वेकेट कर देते हैं तो उसके दूसरे प्रोसेस हैं। तो कुछ भी निर्णय हो तो उसे आगे बढ़ा जाए, अन्यथा चोरी हो रही है। ब्रह्मानंद नेताम की वजह से ही बीजेपी जो है एक तरह से इस उपचुनाव में मुश्किलों में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सियासी नुकसान आने वाले समय में भी झेलना पड़ेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ा हुआ है। क्या किसी बलात्कारी किस प्रकार से बचाना चाहिए? उसे सपोर्ट करना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उसे स्वीकार करना चाहिए थे, हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि उसी सरकार में FIR हुआ है। जब वो सरकार में थे
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा की रामकालीन है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा तीज त्योहारों और पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ साथ पुख्तौरी अमूल्य धरोहर की पहचान जो है छत्तीसगढ़ी भाषा, उन्होंने बताया है छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व अधिक बढ़ गया है। वहीं छत्तीसगढ़ी में बोलने के लिए संकोच करने वाले लोगों को भी छत्तीसगढ़ी में गर्व करने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भाषा के विकास को लेकर हम आगे लाना चाहते हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ी दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार प्रसार की भाषा बनाना की भी आवश्यकता है। सबो साहित्यकार मन के 13 साहित्यकार मन के जहाँ स्वागत हुई से और 9-10 साहित्यकार मन के पुस्तक मन के विमोचन भी हुई से। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज आप आए, शामिल हुए कार्यक्रम में, शाम के भी कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम में आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ी भाषा ला बढ़ाए बर साहित्यकार मन के बड़ा योगदान रहते। बोली तो बन जाते, लेकिन भाषा बनाए बर ओकर व्याकरण होना जरूरी थे, उनमें साहित्य रचना होना जरूरी है। तो वो काम लगातार हुआ थे, जिन शासन के तरफ से जिन मदद होना चाहिए तो मदद पहले नहीं मिल पात रही से। पहले तो राजभाषा बनाए बर ही हमन ला आंदोलन करेल पड़िस। रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग, भिलाई में, धमतरी में, ये वर्मा जी वगैरह सब साथ में जाते रहे, हम शामिल हो रहे हैं। विधानसभा में 2 बार ले अशासकीय संकल्प लाए में है। पहली बार तो सरकार रेस, वर्तमान में जिन सरकार रेस है तत्कालीन तेन मानिस नहीं है। दूसरा साल फिर साल भर इंतजार करे के बाद फिर वो रखें, तब वो राजभाषा विधानसभा में पारित हुई। ओकर बाद फिर हमन ला मौका मिले तो सबसे पहले राजगीत ला बनाए, अरपा पैरी के धार महानदी अपार। और लगातार न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि और दिगर जतका बोली हमार छत्तीसगढ़ में बोले जाते, चाहे वो सरगुजिया हो, कुड़ुक हो, सादरी हो, हल्बी हो, गोड़ी हो, भतरा हो, तो ये सब में लइका मन ला पढ़ाए के व्यवस्था भी प्राथमिक शाला में भी करें। तो बहुत अकन चीज अभी के शुरुआत हो है। और उसके साथ साथ जतका केवल भाषा भर के बात नहीं हुए, बल्कि संस्कृति ला उभारे काम, सहेजे काम, संवारे काम भी हमार सरकार के द्वारा हो है। जी हाँ, जतका हमार तीज त्योहार है उनमें छुट्टी भी दें, जतका हमार खान पान है, ठिठरी, खुरमी, फरा, बोबरा, ये सब ला हमन बढ़ावा दे भी काम करें। जतेक भी मंची कार्यक्रम होते कोई में जिन छत्तीसगढ़ी जिन डी से तेल परोसे की व्यवस्था गढ़ कलेवा। ओकरे साथ साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, ओकर माध्यम से भी हमार संस्कृति ल देश दुनिया जाने और देश दुनिया में का होते हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन जाने। फिर ओकर बाद अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलत है, सबो जन भुला गिरी से गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी वगैरह खैर ओलंपिक में भी शामिल है। लेकिन फुगड़ी वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब हमार खेल ऐसे कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं देश के और कोई राज्य नहीं जिन फुगड़ी में दावा करे कि हम यहाँ खेले जाते। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अपने निवास कार्यालय में समाज सुधारक, विचार और लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिराव फूले पर पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके छायाचित्र पर नमन किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि महात्मा फूले समाज की
अंधविश्वास और कुप्रथाओं को मुक्त कराना चाहते थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और इन पर आधारित भेदभाव के प्रबल को विरोध करना चाहते थे और इसी दौरान महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य उनके द्वारा किए गए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपने निवास कार्यालय में समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा फूले समाज को अंधविश्वास और कुप्रथाओं से मुक्त कराना चाहते थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और उन पर आधारित भेदभाव के प्रबल विरोध में थे और इसी दौरान महिलाओं और दलितों को उत्थान के लिए कई कार्य उनके द्वारा किए गए। तो आपको बता दें कि आज समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि है और इस पर भूपेश बघेल ने पुण्यतिथि के मौके पर छायाचित्र पर उनके पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा फूले समाज को अंधविश्वास और कुप्रथाओं से मुक्त कराना चाहते थे। उनका भरसक प्रयास जो है वो अंधविश्वास को खत्म करना था और कुप्रथाओं जो समाज के द्वारा कुप्रथा समाज में चल रही थी उन्हें मुक्त कराना चाहते थे। भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और उस पर आधारित भेदभाव को प्रबल करने के लिए भी उनके द्वारा प्रयास किए गए थे। साथ ही महिला और दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए थे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन है। सोमवार सुबह यानी आज गणपति चौराहे से यात्रा की शुरुआत की गई। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने और वहीं मॉडल चौराहे के पास कुछ युवक ने इस यात्रा में शामिल हुए और वहीं मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। भीड़ में सबकी निगाहें उसी ओर चली गई जहां मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन जब राहुल गांधी यात्रा के साथ मॉडर्न चौराहे पर पहुंचे तो कुछ युवा यात्रा में शामिल हो गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन युवाओं को बुलाओ और इस दौरान वे युवा भाग गए और वहां पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अभी तक हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी को उन पर वार करने का मौका मिल गया था। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है लगातार। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया है। 6 दिन जो है बीत चुके हैं, आज छठवां दिन है और इसी दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा सुबह जब पहुंची तो गणपति चौराहे पर यात्रा की शुरुआत की गई थी। राहुल गांधी के साथ कई तमाम कांग्रेस के नेता उनके साथ मौजूद रहे थे और इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए यात्रा में और उसके बाद राहुल गांधी ने जब कहा कि ये युवाओं को बुलाओ तो युवा भाग गए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही है और इसके पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और इसी दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में आज फिर से एक बार मोदी मोदी के भारत जोड़ो यात्रा में नारे लगे। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में बवाल मच गया। आपको बता दें कि वहां पर कार्यकर्ता जो थे उनमें हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल जो है भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिला। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में यात्रा की शुरुआत गणपति चौराहे से की गई और वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगाए गए और युवाओं को जब राहुल गांधी ने बुलाया तो युवा फरार हो गए। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है कांग्रेस को तोड़ना चाहती है, इसलिए बार बार वो ऐसे काम करवाती है। तो आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है और इंदौर से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकल चुकी है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में चिरमिरी क्षेत्र में अवैध कोयले का उत्खनन और अवैध कोयले के व्यापार को लेकर तहसीलदार यावेंद्र
केवार्त के अवैध कोयला उत्खनन पर छापामारी कार्रवाई करते हुए लगभग 1000 बोरी अवैध कोयले की जब्त की गई। आपको बता दें कि चिरमिरी क्षेत्र के कई हिस्सों में कोयले के अवैध खनन और चोरियां इन दिनों चरम सीमा पर चल रही है, जिसे ना तो कोई SECL प्रबंधक रोक पाया है और ना ही प्रशासन इस पर रोक पाया है। और इसी का नतीजा है कि कोयला माफिया इन दिनों बेखौफ होकर कोयले में अवैध कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने पर तहसीलदार यावेंद्र केवार्त ने छापामार कार्रवाई करते हुए 1000 कोयले की बोरियां पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हमें सूत्रों से पता चली कि यहाँ पे जो ये काली मंदिर के सामने जो गली गई हनुमान मंदिर के पास रास्ते क्षेत्र में वहाँ पे डंपिंग किया जा रहा था। वहाँ से उठाव के लिए सूचना मिली थी कि वहाँ पे संग्रहण किया जा रहा है, तो हम लोग टीम के साथ गए वहाँ पे। तो लगभग 1200 से 1500 के आसपास बोरी पड़ी हुई थी और उससे हमने SSL कर्मचारियों और क्या बोलते हैं कि पुलिस वालों को सूचना दी और सब लोग ज्वाइंट रूप से पंचनामा तैयार करके सबूतनामा उसका बना रहे हैं और ये निरंतर क्या बोलते हैं कार्रवाई चलती रहेगी। इस पर शासन इस पर ध्यान दे रही है कि अवैध रूप से जो कोयला है ये सब ना हो, इसके लिए निरंतर प्रयास रखें। सर किसका है कोयला, कुछ पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया? नहीं, अभी तो सूचना नहीं मिली है किसका है, अब मिलती है फिर आगे। इस चीज़ को रोकने में SECL इसलिए नाकाम हो रही है क्योंकि ये यहाँ का एक सामाजिक परिवेश बन चुका है। लोग जो है एक रोजगार की तरह यहाँ पे इस कार्य में लिप्त हैं, ये जानते समझते हुए भी कि वो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने इस कृत्य से बाज नहीं आ पा रहे हैं। और चिरमिरी क्षेत्र में जो कोयला का जो बेमेतरा में जीवन दीप के कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर कचहरी चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर है, जहां कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 सूत्रीय उनकी मांग थी, जिसमें प्रमुख रूप से कलेक्टर दर पर वेतन मांग, 2 वर्ष का समय पूरा कर चुके कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव के आधार पर नियमितीकरण करने और रिक्त पदों पर भर्ती की प्राथमिकता देने की मांग की गई। कर्मचारियों ने कहा कि जीवनदीप समिति के तहत कई ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत लंबे समय से वेतन मांग में लंबे समय से कार्यरत है। वेतन मांग कम न होने से महंगाई के चलते कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है और आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। बेमेतरा जिला जीवनदीप कर्मचारी संघ सबके सब आज एकत्रित हुए हैं 3 दिवसीय अवकाश पे। सभी अपने अपने CHMO, सिविल सर्जन, PSC प्रभारी, CSC प्रभारी सबको आवेदन देकर हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल पे आए हैं। और हमारी समस्या है बच्चों के पढ़ाई करने में, घर की साग सब्जी राशन व्यवस्था करने में हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विगत मेरे यहाँ इतना स्टाफ है, कोई 22 साल से कर रहा है, उसको भी आज भी 3000-2500 रुपये मिलता है, किसी को 1500 रुपया मिलता है, किसी को 4000 रुपये मिलता है। और आज महंगाई आसमान छू रही है, उससे हम लोगों के बच्चों की भविष्य और इस उम्र में अगर पेमेंट बढ़ाओ बोलते हैं तो बोलते हैं आपको हम निकाल देंगे यहाँ से। और इतने साल से सेवा दे के 22 साल 25 साल 15 साल सेवा दे के आज मेरे को निकालता है तो मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। हमारी भविष्य की सवाल है, इसलिए हम लोग सामूहिक हड़ताल पे हैं पूरे जिला और पूरे छत्तीसगढ़। तो बता दें कि बेमेतरा में जीवनदीप के कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर कचहरी चौक स्थित विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और उनकी 3 सूत्रीय मांग उन्होंने रखी। इसमें मुख्य रूप से कलेक्टर दर पर वेतन मांग, 2 वर्ष का समय पूरा कर चुके कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव के आधार पर नियमितीकरण करने और रिक्त पदों पर भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की गई। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जीवनदीप समिति के तहत कई ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत समय से वेतन मांग में लंबे समय से कार्यरत है। वेतन
वेतन मांग कम होने की से महंगाई के चलते कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है और आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जीवन दीप के कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर कई मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और रोष व्याप्त है। और वही कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय से रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और 3 सूत्रीय मांगे जो है उनके द्वारा रखी गई, जिसमें विशेष रूप से कलेक्टर दर पर वेतनमान, 2 वर्ष का समय पूरा कर चुके कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव के आधार पर नियमितीकरण करने और रिक्त पदों पर भर्ती को प्राथमिकता देने की मांग उनके द्वारा की गई। तो आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना है कि जीवनदीप समिति के तहत ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत कम समय में वेतनमान में लंबे समय से कार्यरत है और वेतनमान कम होने से महंगाई के चलते कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है और मजबूरन होकर उन्हें यहाँ पर कार्यरत है और इसी आर्थिक तंगी से उनको जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों ने 3 दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहतरीन पहल से विधायक कुंवर सिंह निषाद और सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना कर किसान कुटीर भवन का भूमि पूजन किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र की गलत नीति के कारण किसानों को धान की अतिरिक्त राशि 4 किस्तों में देनी पड़ रही है। कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, जिसमें से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और किसानों के कर्ज माफ करने की बात भी कही गई थी, जिसे कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा किया गया, जिससे किसानों की आर्थिक जो व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, उसमें सुधार देखने को मिला। – 2018 में घोषणा पत्र में स्पष्ट मंशा रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते तो किसान मन पर जेन चाहे कर्जा माफी से हो या धान के खरीदी केंद्र से हो या फिर धान के समर्थन मूल्य हो या किसान मन के सुविधा के बाद जेन करी सरकार वो वादा पूरा करत। किसान कुटीर के माध्यम से या फिर खाद गोदाम के माध्यम से महत्वपूर्ण काम होते हमारे किसान मन जब आते, चाहे वो धान खरीदी केंद्र में हो या सोसाइटी में, तो कर रहे बर बैठे बर एक व्यवस्था जेमें खरीदी के समय पर वो मन बैठे रहते और कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं रहा है तो कई प्रकार के तकलीफ होते। वो तकलीफ ला देख के माननीय मुख्यमंत्री की सोच कि हमारे अन्नदाता मन पर एक ठन ठिया हो जाए और वो वही ठिया ला हम किसान कुटीर के नाम से आज ये ग्राम कोड़ेवा के सहकारी समिति में भूमि पूजन करें। इसने लगभग सब समिति मन में ये सुविधा सरकार के अभी तो शुरुआत है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं किसान के लिए नई नई योजना ला रहे हैं। हमारी जो किसान का कर्जा माफी करना, किसान को उसका उचित मूल्य देना, वनोपज का उचित मूल्य देना, गन्ना का, अरहर का, दलहन का, तिलहन का उचित मूल्य देना तो है ही है। ये शुरुआत है। हमारी जो मुख्य योजना है छत्तीसगढ़ की 4 तिनहारी नरवा गरवा घुरवा बारी, ये जो योजना है इसका परिणाम आने वाले 5 से 10 वर्षों में अच्छे से दिखेगा। इसमें रोजगार है, जीवन दायनी योजना है। और जब किसानों के जेब में पैसा होगा, हमारे मजदूरों के जेब में पैसा होगा, तो व्यापार भी, चाहे वो कपड़ा का व्यापार हो, चाहे सोना चांदी का व्यापार हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे अन्य व्यापार हो, वो भी अच्छे से चलेगा। तो फिलहाल मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।